में खुदा के खादम को और खुदा के कलाम को मैं स्टेज पर दावा देता हूँ। Hallelujah. 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 Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord. को दूसरा माइक दे। बरकत नाम के वसीला से आज रात में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। हालेलुया। डीकन साहब आप भी बैठ सकते हैं। थैंक यू। हालेलुया। सर्दी काफी है लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने ये फजल अता किया है और ये बड़ी मुबारक बात है कि हम उसकी बारगाहों में हैं। साल का आज पहला दिन है। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से मेरी सारी कलीसिया को और तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को नया साल मुबारक हो। खुदावंद की ढेरों बरकतें, उसकी रहमत, उसका फजल जो बेशकीमती है इस साल आप सब पर ठहरा रहे। हालेलुया। सो खुदा के लोगों, ये बड़ी मुबारक बात है। इस साल में पहली दफा काफी मुद्दत के बाद ये ऐसे दिन आए हैं कि मुसलसल 3 इबादतें क्या हैं इकट्ठी आई हैं। पिछली गुजरी रात साल का आखिरी दिन था जिसमें हमने शुक्रगुजारी की इबादत की और खुदावंद के नाम को क्या दिया? जलाल दिया। सो आज नया साल है और नए साल की इबादत है। शुभ शबत का दिन है, संडे का दिन है, ईद का त्योहार है और पहला शबत है। ये बहुत बड़ी मुबारक बात है कि साल का दूसरा दिन जो है वो शबत का दिन है। ये मसीहियों के लिए ईद का दिन जो है ये बड़ी जलाली और मुबारक बात है जिसमें हमारे आका यीशु अल मसीह मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठे और मसीहियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है और ये बड़ी मुबारक बात है। हालेलुया। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा का खादम मुर्शद साहब इसके बारे में बता रहे थे। थोड़ा सा मैं भी इस पर रोशनी डालूंगा। बादशाहियां वजूद के अंदर जब आई और बादशाह बनने शुरू हुए, लेकिन उस वक्त भी इस्राएल का बादशाह खुदा था। हालेलुया। उस वक्त भी इस्राएल का बादशाह कौन था? खुदा था। जब आदमी बादशाह बने, शाऊल पहला बादशाह जो है वो इस्राएल का क्या हुआ? बना। तो सारी गड़बड़ क्या हो पैदा हो गई, हलचल मच गई। खुदा ने कहा तुमने मुझको क्या किया? रद्द किया और अपने लिए बादशाह क्या किया? चुनाव किया। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। दुनिया की जितनी लीडरशिप है, हुक्मरान है, बादशाह है, ये सब के सब और जितने भी माबूद हैं मेरे और आपके जलाली खुदावंद यीशु अल मसीह के पीछे और उसके कैलेंडर की गर्दिश में है।
हालेलुया। हालेलुया। उसी के चिगिर्द क्या करते हैं? घूमते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसा बादशाह है जो पैदा होते ही क्या था? बादशाह था। जब सलीब पर उसकी ऊपर तख्ती लगा दी गई और ये इल्जाम उसके ऊपर लिखा गया कि ये यहूदियों का क्या है? बादशाह है। बादशाह है। वो ऐसा जलाली बादशाह है कि अगर उसकी तारीख बादशाह की तारीख के साथ ना लगाई जाए तो उसकी सल्तनत पूरी हो नहीं सकती। हालेलुया। 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 हमारा खुदावंद यीशु मसीह किंग ऑफ द किंग्स है। बादशाहों का क्या है? बादशाह। बादशाह है। उस बादशाह के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे और उसे नए साल पर सलाम और वेलकम करेंगे, क्योंकि वो बादशाहों का क्या है? बादशाह। बादशाह है, जिसके चिगिर्द तमाम तर बादशाह क्या कर रहे हैं? गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये सीनियर कैलेंडर है। हालेलुया। हालेलुया। ये जो अंग्रेजी महीने शुरू हुए, ये जो ईस्वी महीने हैं, इनके चिगिर्द पूरी दुनिया क्या कर रही है? घूमती है। बिना शक बाद में जितने मर्जी कैलेंडर आए थे, नामवार पैदा हुए, लेकिन हमारे खुदावन जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। वो बादशाहों का क्या है? बादशाह है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सो आज बड़ा खूबसूरत दिन है। आज किसी की बर्थडे हो, जी, बेटी फौजिया और बेटा जॉन, नहीं, डीकन फौजिया, ठीक है, ओके। और बेटे जॉन की भी आज क्या है? बर्थडे है। मैं बताता चलूं, हमारा आज इरादा था कि हर साल की तरह नए साल पर फैमिलियों को क्या किया जाता था? ब्लेस किया जाता था, लेकिन फैमिलियां गैर हाजिर हैं, इसलिए सुबह भी फैमिलियों को ब्लेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये रस्म हम चाहते हैं कि एक ही सबत में हो, जिसमें सब लोग क्या होंगे? मौजूद होंगे। भाई आलम की फैमिली अनकंप्लीट है, वो सियालकोट में है। भाई इमरान की फैमिली भी अनकंप्लीट है, वो भी सियालकोट में है। डीकन साहब की फैमिली घर पर सो रही है। भाई सनी भी घर पर सो रहे हैं, वो भी अनकंप्लीट है। सो इसलिए, अच्छा सनी को बाहर है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये फैमिलियां मौजूद नहीं है। शक्ति साहब की फैमिली फैसलाबाद में है, इसलिए फैमिलियां पूरी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि खुदावंद जल्द इन्हें लेकर आए, ताकि हम फैमिली वाइज इन्हें क्या करें? ब्लेस करें। खुदावंद इन्हें बरकत दे। बेटे जॉन के लिए और बहन फौजिया के लिए 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और फिर हम कलाम खुदावंद की तरफ बढ़ेंगे। खुदावंद बस्सुर आसमानी बाप, जिंदगी के अयाम यकीनन तेरी तरफ से हैं। आपने अपनी कलाम मुकद्दस में इरशाद पाक सादर फरमाया कि मेरी बदौलत तेरे अयाम क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। कोई ऐसी जलाली हस्ती है जो हमारी जिंदगी के अयाम को बढ़ा रही है। खुदावंद का बंदा फरमाता है, अगर उसका फजल ना होता तो हम कब के फना हो गए होते। ये उसका फजल ही है कि अब तक हम क्या हैं? जिंदा हैं, जीते हैं और उसकी बारगाहों में हैं। खुदावंद बस्सुर आसमानी बाप, बेटे जॉन के लिए मिन्नत करता हूं कि ये जैसे जैसे कदों का मन में बढ़े, तेरी जलाल और तेरी पहचान में बढ़ता चला जाए और तेरे कद के अंदाजा तक पहुंच जाए। माँ बाप के लिए, कौम के लिए इज्जत का बायस हो। खुदावंद खुदा, तेरी बेटी फौजिया के लिए जो खिदमत गुजारी का काम करती है, मिन्नत करता हूं मसीह यीशु के नाम में। खुदावंद पाक रूह खुदा, अपनी बेटी को और सदा बरकत अता कर। खुदावंद खुदा, ये तेरे जलाल
और तेरी पहचान में बढ़े और तेरे फरमाने अकदस तक पहुंचे और तेरे बेटे यीशु को सारा जलाल और इज्जत मिले मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो खुदावंद के लोगों, रात को मैंने एक मैसेज नए साल का आपको दिया था, किसी को याद हो? लास्ट बार मैंने बार बार एक ही आयत मुकस्सा को तलावत किया था। शुक्रगुजारी की मतलब वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू क्लैपिंग। सो खुदा के लोगों, बाप दादा से नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त हम लोग नया साल मनाते आ रहे हैं, लेकिन ना ही हमारी आदतें चेंज हुई और ना ही हमने कुछ नया खुदा के कलाम से क्या किया, सीखा। जैसे हम पहले थे बाप दादा से, वैसे ही आज भी हैं। हम अपनी जिंदगी में ना तो कामयाब रोया रखते हैं और ना ही हमारे पास कोई कामयाब ख्याल है कि जिस पर हम काम करें और उसमें क्या हो, कामयाब हो। हालेलुया। मसलसल वही रूटीन है हमारे पास। सुबह उठे, काम पर, शाम को आए, बस खाना खाया और क्या कर गए, सो गए। मेरे अजीजों, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर हम अपनी पिछली बातों को नहीं छोड़ेंगे, पीछे कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरी खिदमत के लायक नहीं है। पीछे देखने वाली बहन का हाल अभी मोशे साहब ने बताया क्या हुआ था। सो पीछे हम जब देखते हैं तो फिर सारी गड़बड़ होती है। पिछली बातों को हमें भूल जाने की क्या है, जरूरत है। अब ये जो नया साल हमें खुदा ने दिया है, ये क्यों कर दिया और किस वजह से दिया, आज हम ये बात सीखेंगे। कलहाड़ा तो हमारी जड़ पर पहले से यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, रख दिया है। उसने ये फरमाया कि अब हर एक की जड़ पर क्या रखा हुआ है, कलहाड़ा। और रखा क्यों है? जो अच्छा फल नहीं लाएगा उसे काटा हालेलुया। हालेलुया। फल नहीं लाते जो आज हम फल के बारे में सीखेंगे अजीजों, कि फल लाना कितना जरूरी है। सालों साल चर्च के साथ हमारी मेंबरशिप होती है, कलाम हम सुनते हैं, लेकिन हम फिर भी अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। चर्च से बाहर निकलते ही हम कलाम को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें कि यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, कि ये जो अयाम हमें मिल रहे हैं, ये किसकी बदौलत है। जो हम उम्र के तकाजे में बढ़ रहे हैं, इसका कोई मकसद है खुदा का हमारी जिंदगी से। मेरे साथ मुकद्दस लूका तबीब की अनाजील को खोलिए, उसका 13 बाब, उसकी 6 आयत से लेकर 9 आयत तक हम कलाम मुकद्दस को तलावत करेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की अंजील, उसका 13 बाब, उसकी 6 आयत से लेकर हम 9 आयत तक कलाम मुकद्दस को तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख,
3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। खुदा के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर आए। सो खुदा के लोगों, कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने फरमाया, मेरा बाप मालिक है और मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? बागबान। मैं क्या हूं? बागबान। मेरा बाप क्या है? मालिक है और मैं उसका क्या हूं? बागबान। बागबान हूं। अब मालिक कह रहा है कि इस पौधे को क्या कर दे? काट डाल। लेकिन बागबान के अंदर कितनी मोहब्बत है। बाप के पास भी मोहब्बत है, ये नहीं कि मालिक के पास मोहब्बत नहीं। 3 साल से मसलसल खुदा उसको देख रहा है कि इसमें क्या आए? फल आए। हालेलुया। साडा बच्चा कमा के ना ले आए ते असी पता है किस तरह फिर पुकारने, किहड़े लफ्ज़ असी अदा करने हैं? वे नकम्या, तू तो है ही नहीं किसी काम जोगा है। ते वो बाप जिसको हमसे बहुत ज्यादा क्या है? प्यार है, उम्मीदें हैं, जिसने अपने बेटे को हमारे लिए क्या किया है? कुर्बान किया है, और जिंदगी के 40 वरे मुझे सौंप दिए हैं ताकि मैं उसके लिए क्या लाऊं? फल लाऊं। अगर मैं ना लाऊं तो फिर क्या हूं? निकम्मा, नौकर या पुत्र। 2 बातें हैं, या तो फिर अच्छा तो या फिर बुरा। लेकिन फल क्या है? जरूरी है, फल लाना पड़ेगा। फल के बगैर आप खुदावंद को पसंद आना, कलाम मुकद्दस में लिखा, नामुमकिन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यह तमसील कही, और एक अंजीर के दरख्त की और तमसील है। ये चारों अनाजील के अंदर बार बार इससे दोहराया गया। क्यों? कलाम मुकद्दस में लिखा, सुबह सवेरे यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी। अंजीर का दरख्त बड़ा हरा भरा था, खूबसूरत पत्ते, खूबसूरत कपड़े, बड़ा मेकअप, पेंट कोट है। तो यीशु मसीह कोल गया तो उन्हें वेख्या तो कपड़े ही नहीं है, फल फूल कौन नहीं है, सिर्फ की ने गल्लां ही ने, लड़करा ही ने। एक तमसील एक मौशर साहब ने पिछले दिनों च सुनाई, एक जगह पे खादम ने भी सुनाई थी कि इब्लीस के 3 फरिश्तों को क्या कर दिया गया? मुकर्रर कर दिया गया, ताकि वो इबादतों में जाकर क्या डाले? खलल डाले। वो उड़ते जा रहे थे और थले जनाब चर्च लगा दा सी, बड़े यीशु दे नारे पे वजन ते हालेलुया हालेलुया हो रहा होया। उन्हें अपने साथी नाल दे नूं कहा कि इत्थे की करिए, काम शुरू करिए। उन्हें कहा, नहीं छाड़ यार, ये भी घड़ी की घड़ी ने, हाँ? ये चंद लम्हों के लिए है, ये बाहर निकले तो फिर उंज ही ने। अगे चलो, अगे गए, अगे भी फिर किते चर्च सी को लगा था जनाब, ते बड़ी भीड़ भाड़ ते जनाब बड़ी दुनिया, ते बड़े उत्थे भी ढोल ढमके ते यीशु दे नारे पे वजन। उन्हें आख्या, हाँ सरदार,
काम शुरू किया जाए, उन्हें आख्या नहीं यार ये भी सारे अपने हैं, एक ही करने का। रौनक तो है लेकिन खुदा का जलाल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। रौनक तो है लेकिन खुदा का जलाल नहीं है। अगे जाते ने ते 3 मर्द बैठे होंगे ने, वो मुतफिक होकर यकजा होकर एक ही मंसूबे पर क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। एक उनकी रोया थी, एक उनके पास मंसूबा था, एक उनका टारगेट था, एक जान। और सूलों के माल के अंदर लिखा है कि जब पतरस कैद में था तो कलीसिया बादिलो जान उसके लिए क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। उसके लिए क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। उन्हें आख्या लै भी हुण मौका आया जे, इन्हां कोलों सानू की जे खतरा जे, इत्थे काम की करो शुरू करो ताकि इत्थे की पै जे? खलल पै जे, बगाड़ पै जे। इन्हां 3 फैमिलियां नूं की कर दो, अलग अलग कर दो ताकि खुदा दा मनसूबा अनकंप्लीट हो जाए। हालेलुया। की हो जाए? टूट जाए। अब बच्चों ने बड़ा खूबसूरत ड्रामा पेश किया कि जिथे खुदा दी हजूरी उथों पुलिस नूं की करना पैंदा? जाना नसना पैंदा है। हाँ? जब वो पुकारते रहे यकजा होकर खुदा को तो इब्लीस को वहां से क्या करना पड़ा? जाना पड़ा। हालेलुया। और वो अपने मंसूबे में क्या हुए? नाकाम हो गए। और खुदा दे लोग अपने मंसूबे च की हो गए? कामयाब हो गए। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा के लोग हो, खुदावंद यीशु जब संजीव के दरख्त के पास पहुंचा तो कलामे खुदा में लिखा है पत्तों के सिवा उसने कुछ ना देखा। साल बढ़ रहे हैं हमारी जिंदगी के, हमारी जिंदगी के अयाम बढ़ते चले जा रहे हैं, हम बुजुर्गी में जा रहे हैं, हमारे बच्चों के बच्चे आगे पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई विजन नहीं, कोई मंसूबा नहीं खुदा के काम के लिए, और हमारी जिंदगी में फल है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि हम क्या लाएं? फल लाएं। फल लाएं। हम क्या लाएं? फल लाएं। फल लाएं। हालेलुया। हालेलुया। उत्थे ये हिसाब नहीं होना कि तू बड़े मोजज़े कीते ते किन्नियां नूं शिफा दित्ती। यीशु मसीह ने उत्थे पूछना कि किन्ने तोड़े की कीते? जमा कीते। हालेलुया। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा अगर ज़बानें होगी तो वो भी जाती रहेंगी, मकूफ हो जाएगी, लेकिन फल जो है वो क्या रहेगा? कायम रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। फलों के पीछे भागें, कमाएं अपने लिए थोड़ा, इस साल में मंसूबा रखें कि मैंने एक फैमिली को या एक शख्स को क्या करना है? बचाना है, खुदा के पास लेके आना है, खुदा की हजूरी में लेके आना है। या मैंने इस साल अपने शोहर को या अपनी बीवी को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को या अपने अजीज को बचाना। मैं कहता हूं बड़ी मुश्किल बात है कि अगर आप अपनी फैमिली इस दौर के अंदर बचा ले तो आपके लिए यह बड़ी ऑनर और खुदा के हुजूर में बड़े जलाल की बात है। हालेलुया। अगर आप अपनी फैमिली को ही बचा ले तो ये ही सबसे बड़ी जलाल की बात है। हालेलुया। इस मीडिया के दौर के अंदर अपने बच्चों को सिक्योर करें, मैं ये कहता हूं अपनी फैमिली को सिक्योर करें। यह भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है, स्वाब का काम है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे को बचाते बचाते आप भी उसके साथ क्या कर जाए? बह जाए। ऐसा फल या ऐसी खिदमत खुदावंद नहीं चाहता। खुदावंद चाहता है कि उस दयानतदार नौकर की तरह जिसके पास 5 थे उसने मेहनत की और 5 और कमाए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है ऐ दयानतदार नौकर, तुझे बहुत सारी चीजों का क्या बनाया जाएगा? वारिस ठहराया जाएगा, बनाया जाएगा। सो खुदा के लोग हो, पत्तों से मुराद वो हमारी जिंदगी के अयाम हैं जो खुदा हमें क्या कर रहा है? अता कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया।
लेकिन फल वेखना चाहता है खुदा। हरा बड़ा होना बड़ा खूबसूरत गल है। खुदा नूं पसंद है कि असी ग्लो करिए, असी अच्छे दिखिए, खुदा दे लोकां दे चेहरे च ओहदा जलाल नजर आए। लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ खुदावन चाहता है कि मेरे लोगों की जिंदगी के अंदर की होवे, फल होवे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और खुला में मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह उसके पास गए तो उसमें फल ढूंढा और ना पाया। और कितनी दर्दनाक बात है। खुदावन ने फरमाया मैं किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता हूं कि उसकी तौबा तक क्या पहुंचे, नौबत। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है इंसान अपनी बुरी रवश से बाज आए और क्या रहे, जीता रहे। खुदा नहीं ऐसा चाहता। खुदा चाहता है कि उसकी जिंदगी में आने वाले जितने भी नए साल हैं वो ब्लेसफुल हो, बरकतफुल हो, उसकी फैमिली के लिए, उसके घर के लिए, उसके हमसाए के लिए, उसके आस पड़ोस के लिए, उसके मुल्क के लिए ब्लेसफुल हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल नहायत खुदा की शुक्रगुजारी से भर जाता है खुदा के खादम पास्टर सालक जान बरकत के लिए। इतनी बड़ी बड़ी नबुव्वतें उसके लिए हुई। गवर्नमेंट गई उसके चर्च में केक काटने के लिए। इस दफा सरकारी लोग गए, अमूर मजहबी लोग वहां पर थे। क्यों? एक वक्त उसने मेहनत की। उसका बाप 16 घंटे प्रेयर किया करता था। उसके बाप की और मां की मैं गवाही सुन रहा था 26 तारीख को। 16 साल की उम्र में उसकी वालदा को क्या हुआ? पाखरू का बपतिस्मा हुआ। इतनी स्ट्रॉन्ग लाइफ है खुदावंत के साथ उनकी। लोगों से बाद में उन्होंने काम स्टार्ट किया, लेकिन खुदा ने उन्हें क्या दी? बरकत दी। दयानतदार नौकर की तरह खुदा ने उसे बहुत सारी चीजों का क्या बनाया? वारिस ठहरा दिया। ये उसकी तरफ से है। जो दयानतदार नौकर है उसको खुदावन क्या देता है? बरकत देता है। सो खुदा के लोग हो, खुदावन चाहता है कि आपकी जिंदगी में क्या हो? फल हो। आपकी जिंदगी में क्या हो? फल। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने उस पर क्या की? लानत की। उस पर क्या की? लानत की। कि इंदा को तू फिर ना फले। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जैसे खुदावंद के मुंह से कलाम निकला उसी दम वो अंजीर का दरख्त क्या हो गया? सूख गया। सूख गया। ये है क्रिएटर, ये है खुदा तख्लीक का खुदा, जिसके बोलने से सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। उसने फरमाया हो जा और हो गया। उसने कहा लाजर कब्र से बाहर निकला। मैं कहता हूं कि उस वक्त तो जो पता नीचे का सरदार था वो अबलीस था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आलम रुआक का जितना सिस्टम था थागड़े का वो किसके पास था? अबलीस के पास था। मैं कहता हूं अबलीस में तो हलचल मच गई होगी। ओ जल्दी करो लाजर किथे वे किथे वे, इनू की करो भेजो। लाजर कब्र से क्या कर? बाहर निकला। और यीशु ने कहा तुझ में फिर कभी फल ना आए। और वो दरख्त उसी दम क्या हो गया? सूख गया। इससे मुराद वो जिंदगियां हैं जो आज भी खुदावंद से क्या है? दूर है। आज भी उनकी जिंदगी उस अंजीर के दरख्त की तरह क्या है? सूखी हुई है। आज भी वो बेफल है। आज भी वो क्या है? बेफल है। लेकिन बागबान की क्या रिक्वेस्ट है? बागबान ये चाहता है कि आप क्या लाएं? फल। आप क्या लाएं? फल लाएं। फल ये नहीं कि बस आज आगे तो कल। फल ये वे कि बस हालेलुया हालेलुया फिर बस हो नहीं। यूहन्ना दी अंजीर ओदे 15 बाब च यीशु मसीह ने फरमाया
अंगूर दा हकीकी दरख्त कौन है? मैं हूँ। और तुम मेरी क्या हो? डालियाँ। और तुम मेरी क्या हो? डालियाँ। और जो डाली मुझ में कायम रहेंगे। वो क्या लाएगी? फल लाएगी। जो डाली कायम नहीं रहेगी। ना रहेगी। वो काटी जाएगी और आग में की जाएगी। डाली जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम फल लाओ, और यीशु मसीह ने फरमाया मैं चाहता हूं तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल क्या रहे? कायम रहेगी। कायम रहे। इसी बात के अंदर 4 दफा एक ही लफ्ज आया, कायम रहे, कायम रहे और कायम रहे। आप इसे तिलावत करके देख सकते हैं 15 बात को। यीशु मसीह ने बार बार कहा मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फल क्या रहे? कायम रहे। हालेलुया। हालेलुया। फल कायम रहे। अगर आपके पास ब्लेसिंग है, नेमत है, बरकत है, दुआया जिंदगी है आपकी, तो खुदा उनके सामने फिर चुके रहे वो फल आपका क्या रहना चाहिए? कायम रहना चाहिए। जरूरी बात नहीं कि आप रूहों को ही बचाने वाले हो। शायद आपके पास शफायत करने की रूह है, शायद आपके पास कौम की शफायत करने की रूह है, शायद आपके पास मुल्क के लिए शफायत करने की नेमत है, शायद आपके पास अपनी कौम के लिए रोने के लिए नेमत है, शायद आपके पास अपने बीवी बच्चों के लिए नेमत है। आप उसे क्या करें? कायम रखें और इस्तेमाल करें। हालेलुया। 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 शफायत का रूह जो था ये यिर्मयाह के पास था। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा, आप नोहा की किताब को तिलावत करें जो यिर्मयाह ने लिखी, वो उसमें पूरी किताब में रोता रहा अपनी कौम के लिए, आह और नाले करता रहा। शफायत खुदा से उसने क्या है की है, वो रोकर कलाम मुकद्दस में लिखा है। सो खुदा के लोगों, हमारा फल क्या रहना चाहिए? कायम रहना चाहिए। और हमें फल लाने की क्या है? जरूरत है। अगर पिछले साल हम कुछ नहीं फल ला सके तो हमें जरूरत है हम इस साल उस टारगेट को क्या करें? पूरा करें, अचीव करें, मंसूबाबंदी करें, अपने गोल को सेट कीजिए, अपने सामने अपनी विजन को रखें कि मैंने यहां तक क्या करना है? पहुंचना है, मैंने इस मंजिल को पाना है। मैं कल ही सुबह, शाम की बात है, कल किसी खुदा के खादम के साथ बात कर रहा था कि इस साल ये हमारी 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हम करना चाहते हैं। मैं उनको कलीसिया में बयान नहीं करना चाहता, लेकिन जब वक्त आएगा तो वो यकीनन आप लोगों के सामने होगी। हालेलुया। हालेलुया। जब वक्त आएगा तो वो आप लोगों के सामने होंगी। और इस साल खुदावंद के फजल से हम अपनी पूरी लगन से, अपनी पूरी कुव्वत से और खुदावंद के फजल से उस पर क्या करेंगे? काम करेंगे। और खुदावंद खुदा उस टारगेट को अचीव करने का हमें फजल अता करें। हालेलुया। ताकि खुदावंद के नाम को क्या मिले? जलाल मिले। सो जब ये कोरस गाया जा रहा था तो मैं दुआ में था, मेरी आंखें बंद थी, तो जब ये गाया गया कि सहरा में भी इकरार बनाने की खुदावंद क्या रखता है? कुदरत रखता है। सहरा से वो नदियों को जारी कर देने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। ये मेरी दुआ है कि मेरी हर कलीसिया के खानदान से उस बहन की तरह जिंदगी का चश्मा जारी हो, उस बहन की तरह बशारत की काम का चश्मा जारी हो, ताकि खुदावंद के नाम को क्या मिले? जलाल मिले। हालेलुया। 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 हमें नई सोच के साथ, नए मंसूबा के साथ, नई रोया के साथ, नए ख्यालात के साथ खुदावंद के जोर में पढ़ने की क्या है? जरूरत है। और खुदावंद चाहता है कि हमारा फल क्या रहे? कायम रहे। उसने हमारे जिगर थाना खो दिया है, उसने हमें खाद डाल दी है। अब वक्त है कि हम फलें और क्या लाएं? फल लाएं। हालेलुया। उसने थाला क्या कर दिया है? खो दिया है। और अब हमें फल लाने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। वो फल ले आओगे ना? वो फल ले आओगे? नहीं लगता नहीं, अजे एक दो ही बड़ा बठा बड़ा बोल रहे हैं। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। किने किने जाना यीशु दे नाल? ऐ की गल होई? ए अद्धी को गल जिहड़ी यीशु मंजूर नहीं जे है।
हाँ? लेकिन मैं तो दो ही हाथ खड़े करना है नहीं प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम खुदावंद के साथ जाने वाले यकीनन जब हमारा फल कायम रहेगा, तो जब वो आएगा तो यकीनन हम उसके साथ बादलों पर क्या किए जाएंगे, उठाए जाएंगे। सो खुदा मुझे और आपको इस नए साल में अपने गोल को अचीव करने का फजल दे। खुदा मुझे और आपको इस साल फल लाने का फजल अता करे, ताकि हम अपने साथ अपनी एक और फैमिली को बचा सकें, अपने साथ अपनी बीवी को, अपने शोहर को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को बचाने वाले हों, ताकि खुदा उनके नाम को क्या मिले, जलाल मिले। खुदा मुझे और आपको इस पर काम करने का फजल अता करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहूँगा एक बार और उस खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हम तालियां बजाएं। पिछले साल 31 दिसंबर को मैंने मैसेज दिया था, किसी को